हेलो एवरीवन, मैं गुड्डू कुमार, आप सभी का ऑप्शनलॉजी में स्वागत है। आज अपने एक ऐसे डेरिवेटिव डेटा को एनालाइज करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए आप मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तलाश सकते हैं या तो आपको डायरेक्शनल बायस बना सकते हैं। जी हाँ, यह डेरिवेटिव डेटा है ओपन इंटरेस्ट। आप सभी ने ओपन इंटरेस्ट के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जानते भी होंगे, एंड सबका अपना अपना तरीका भी है ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करने का। जैसे काफ़ी लोग ओपन इंटरेस्ट को एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हैं। लोअर स्ट्राइक प्राइस का जो पुट है वहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है उसको एज ए सपोर्ट, और हायर स्ट्राइक प्राइस पे कॉल साइड कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसको एज ए रेजिस्टेंस लोग इस तरह से उसको मानते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरह से तलाशते हैं। बट काफ़ी लोग बायसनेस बेट लेते हैं बुलिस या बेरिस का। अगर कॉल साइड काफ़ी ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है तो जनरली ऐसा माना जाता है कि कॉल काफ़ी ज़्यादा राइटिंग हो रखी है, कॉल काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हो रखी है, इसलिए बेरिस बायसनेस है। और उसी तरह से अगर पुट साइड काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है तो माना जाता है कि भाई एक बुलिस सेंटिमेंट है। इस तरीके से भी यूज करते हैं। सो अपने इस ओपन इंटरेस्ट के पूरे कंसेप्ट को जानेंगे, समझेंगे और सही क्या तरीका है उसको एनालाइज करने का भी अपने एक तरीके से कैसे अपने सही तरीके से ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके ट्रेडिंग में काम में लगा सकते हैं उसको भी जानेंगे। तो इसमें मैंने टोटल 3 वीडियोज़ के माध्यम से बताऊंगा। पहला वीडियो है जिसमें ओपन इंटरेस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे काफ़ी लोग हो सकता है कि अवेयर ना हो कि ओपन इंटरेस्ट क्या है, तो उनके लिए ये वीडियो है। आप इसमें ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एंड ऑल दैट ये जान जाएंगे। दूसरा वीडियो जिसमें ट्रेडिशनल तरीके से लोग कैसे ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं उसके बारे में जानेंगे, ताकि जिनको ये भी नहीं पता है उनको ये पता चल जाए। तीसरा वीडियो कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं। सच मानिए, हम लोग जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं वह तरीका थोड़ा सा अलग है और वो कारगर तरीका है। उसी से सही से एक बायसनेस भी क्रिएट कर सकते हैं और सही मायनों में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए वो भी आप जान पाएंगे, जो तीसरी वीडियो में कवर होगा। तो चलिए अपने ओपन इंटरेस्ट को समझते हैं, कैसे ट्रेडिशनली ओपन इंटरेस्ट लोग एनालाइज करते हैं उसके बारे में जानते हैं, और कैसे हम लोग ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करते हैं एंड कैसे उसके आधार पे आप सही तरीके से सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड बायसनेस भी, बुलिश बायसनेस या बेरिश बायसनेस भी आप बना सकते हैं। उसको कैसे एनालाइज करते हैं हम लोग तीसरी वीडियो में समझेंगे। तो ये जब आप पूरा देख लेंगे तो उससे आपका ओपन इंटरेस्ट का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड लोग कैसे करते वो भी पता चल जाएगा, और कैसे करना चाहिए सही मायनों में वो भी पता चल जाएगा। तो चलिए आप सभी का स्वागत है। ओपन इंटरेस्ट को चलिए अपने समझते हैं। आज अपने इस सेशन में एक ऐसा टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सुना जाता है और बहुत इसकी चर्चा होती है। क्या है वह? नाम है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, क्या है नाम? ओपन इंटरेस्ट। तो आज अपने इस टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। तो पहला जहन में जो आता है ये नाम सुन के कि यार ओपन इंटरेस्ट, ओपन का तो कुछ समझ में नहीं आया। इंटरेस्ट का मतलब पता है अपने को, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो इंटरेस्ट आता है, या लोन पे पैसा लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट हमें पता है। बट यहाँ उस इंटरेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, वहाँ उस इंटरेस्ट का कंसेप्ट से यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं है एफ&ओ ट्रेडिंग में। ठीक है, ये अलग ही है, ये अलग ही है। ठीक है, तो पहले तो वो आप माइंड में अगर आ भी रहा होगा एक सेकेंड के लिए तो उसको दूर कर दीजिए। ठीक है, उसको दूर कर दीजिए। इंटरेस्ट के कंसेप्ट से कोई भी रिश्ता नाता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, रिश्ता नाता क्या चीज़ है चलिए समझते हैं। ओपन इंटरेस्ट का मतलब एकदम सिंपल सा मतलब अगर बोलूं तो कितने कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स के एंड ऑप्शंस के अभी ओपन है, एक्टिव है। तो अभी तो हम लोगों ने ऑप्शन सीखा नहीं है तो उसके बारे में नहीं बात करते हैं, तो अभी सिर्फ बात करते हैं कि कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, एक्टिव है फ्यूचर्स के।
फ्यूचर्स के। सर ये कैसे पता चलेगा कि एक्टिव है? एक्टिव मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? ओपन मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि लेट से ए और बी दो ट्रेडर हैं, ठीक है, दो ट्रेडर हैं। इसने क्या किया, वन लॉट रिलायंस का फ्यूचर्स बाय किया, इसने वन लॉट रिलायंस का फ्यूचर्स सेल कर दिया। तो इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक ने बाय किया, दूसरे ने सेल किया, एक ने बाय किया, दूसरे ने सेल किया। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है? कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है? 1। ट्रेडर दो है, ए और बी, बट दोनों के बीच में तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात हुआ है ना, एक ही लॉट बाय किया और एक ही लॉट सेल किया है ना। तो इसमें ओपन इंटरेस्ट 1 होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने ओपन है? 1, ठीक है। यहीं पे अगर इन दोनों ने 1 लॉट की जगह 5 लॉट किया होता, 5 लॉट किया होता, तो यहां ओपन इंटरेस्ट जो होता वह 1 नहीं 5 लॉट होता, 5 होता, ठीक है, 5 होता कि 5 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है। आप ये समझ गए? तो इसका मतलब कि जितने कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओपन होंगे उतना ओआई होगा, उतना ओआई होगा। कल के दिन में जाके, ठीक है, क्या हुआ, एक सेकेंड, कल के दिन जाके मान लीजिए ए और बी, इसने 5 लॉट बाय किया था, इसने 5 लॉट सेल किया था, तो ओआई क्या हो गया था? ओआई हो गया था 5, ठीक है। तो ये था डे 1। अब आता है डे 2। इन लोगों ने ना क्या किया, फिर से ए ने 2 लॉट बाय किया और इसने फिर से 2 लॉट सेल किया। तो ये एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया कि फ्रेश पोजीशन बनाया। इसने बाय किया था, इसने एडिशनल बाय किया, इसने सेल किया था, इसने एडिशनल सेल किया। तो पहले का ओआई क्या था? 5, अब का कितना हो गया? 2। तो टोटल अब ओआई कितना हो गया? 7। टोटल ओआई कितना हो गया? 7, ठीक है। अब मान लीजिए डे 3 क्या हुआ, इन लोग अभी 7 हो गए थे ना, 7। अब इसमें से इन लोगों ने क्या किया ना, ए ने 4 लॉट सेल कर दिया और इसने 4 लॉट बाई कर लिया। तो इसका तो पूरा का पूरा बाइंग पोजीशन था ए का, इसने 4 लॉट सेल कर दिया। इसका मतलब 4 लॉट पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया, 4 लॉट पोजीशन इसने स्क्वायर अप कर दिया। बी ने भी वही किया, बी का 7 लॉट क्या था? सेल था, उसमें से 4 लॉट बाई कर लिया। तो अब उसका बचा कितना? अब उसका 3 लॉट सेल बचा और ए का 3 लॉट बाई बचा, ठीक है। तो ओआई क्या हो जाएगा? अब कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट है? 3, 4 सेट तो स्क्वायर अप हो गए, बचे कितने? अभी एग्जिस्टिंग कितना करता है? ए 3 लॉट ओनली, 3 लॉट ए का बाई बचा, 3 लॉट बी का सेल बचा। तो अब नया ओआई क्या हो जाएगा? 7 - 4 जो स्क्वायर अप हो गया 3। तो आपने देखा किस तरह से ओआई बढ़ता है और किस तरह से गिरता है। सिंपल सा है, किस तरह से बढ़ता है और किस तरह से गिरता है, सिंपल सा है। अगर फ्रेश पोजीशंस बनेंगे तो ओआई बढ़ेगा। जैसे इस केस में 5 था पहले से, 2 फ्रेश पोजीशंस बना था तो ओआई बढ़ के 7 हो गया था। अगर स्क्वायर अप होगा पोजीशन, अगर एक्सटिंग पोजीशन स्क्वायर अप होगा तो ओआई घटेगा। तो यहां पे टोटल 7 ओआई हो गया, तो उसमें से 4 सेट जो है वह स्क्वायर अप हो गया, तो हमारा ओआई यहां पे घट गया, ओआई मेरा घट गया, 3 रह गया। कल के दिन अगर डे 4 में ये 3 सेट बचा है, ये फिर से 3 लॉट सेल कर दिया और इसने 3 लॉट बाई कर लिया। इसका मतलब अब कोई पोजीशंस बचा नहीं, सारा का सारा स्क्वायर अप कर लिया। इसने 7 लॉट बाई किया था, 4 और 3 7 लॉट सेल कर दिया। इसने सेल किया था, फिर ये बाई कर लिया, तो
तो अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया, अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया, तो अब क्या होगा, 3 बचा था, 3 स्क्वायर अप कर दिया तो अब OI 0 हो गया। अब किसी का कोई एक्टिव पोजीशंस नहीं है, किसी का कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है। बट जब अपने ट्रेडिंग करते हैं ना, जब अपने ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में सिर्फ 2 ट्रेडर तो होता नहीं, हजारों ट्रेडर होता है और विद इन सेकेंड हजारों ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और आप तो नहीं जानते कि आपने किससे बाई किया था, किससे सेल किया था। आप सपोज ऑर्डर प्लेस किया बाई का, कौन सेल कर रहा है आपको तो पता नहीं है, और जिसने सेल किया कौन बाई किया उसको तो कुछ आता पता नहीं है। तो आप कैसे किस समय पे बाई कर रहे हो, किस समय पे सेल कर रहे हो, आपका अलग टाइमिंग है, किसी और का अलग टाइमिंग है, बट ट्रेड तो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब फ्रेश पोजीशंस भी बन रहे होंगे, या तो लोग एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर अप भी कर रहे होंगे, आपको तो नहीं पता क्या हो रहा है, आपको तो नहीं पता क्या हो रहा है। तो OI नेट OI देखने से आपको पता चलेगा कि भाई नया फ्रेश पोजीशन बना है या कम हुआ है। सर ये क्यों जरूरी है जानना, क्यों जरूरी जानना है OI, उस पर जाते हैं, बट पहले समझ तो ले कि इतने सारे ट्रेडर है तो OI कैलकुलेट कैसे होता है। तो चलिए अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मान लो A, B, C और D 4 ट्रेडर है। इस तरह से हजारों ट्रेडर होते हैं मार्केट में, ठीक है। अब यहां पे ओपन इंटरेस्ट अपने देखते हैं क्या होगा। तो मान लीजिए डे 1 में A ने 5 लॉट बाई किया, ठीक है। तो मैं लॉट नहीं लिख रहा हूं, 5B कर दे रहा हूं, मतलब 5 लॉट बाई किया है, ठीक है। किसी ने सेल किया होगा, किसी ने सेल किया होगा, तो लेट से B ने ना 3 लॉट सेल किया और C ने 2 लॉट सेल किया। तो ये किस किस से कॉन्ट्रैक्ट किया, A 3 सेट तो B के साथ किया और A ने 2 सेट्स C के साथ किया, ठीक है। तो OI क्या हुआ, OI क्या हुआ, टोटल 5, टोटल OI क्या हुआ 5, क्योंकि 5 ओपन कॉन्ट्रैक्ट अभी अवेलेबल है, ठीक है, 5 नए कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है। डे 2 में इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, C ने 2 एडिशनल सेल किया और D ने 2 बाई किया। तो इसमें से कोई भी पोजीशन स्क्वायर अप कर रहा है क्या, नहीं। C तो पहले से 2 लॉट सेल किया था, अगेन 2 लॉट सेल किया है, तो पोजीशन तो उसका स्क्वायर अप नहीं हुआ, अब उसका क्या हो गया 4 लॉट सेल हो गया। और D ने 2 लॉट बाई किया है फ्रेश, तो यहाँ तो कोई अपना पोजीशन को स्क्वायर अप किया नहीं है, तो ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 5 + 2 7, 5 + 2 7, ठीक है। डे 3 B ने 3 लॉट फिर बाई किया, B ने 3 लॉट फिर बाई किया, और सॉरी A ने 3 लॉट फिर बाई किया और B ने 3 लॉट सेल किया। तो यहां कोई भी पोजीशन स्क्वायर अप हो रहा है क्या, कोई पोजीशन स्क्वायर अप हो रहा है। A का क्या पोजीशन स्क्वायर अप हो रहा है, पहले 5 लॉट बाई था अभी 3 लॉट बाई किया तो बढ़ा ही है। B का क्या पोजीशन स्क्वायर अप हो रहा है, नहीं, 3 लॉट पहले सेल था अभी 3 लॉट फिर से सेल किया है, तो नया पोजीशन बना। तो OI अब क्या हो जाएगा, इससे इन दोनों ने कुछ नहीं किया, तो 7 + 3 10। तो फ्रेश पोजीशन बनता जा रहा है और OI क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डे 4 इसमें देखिएगा डे 4 क्या हुआ, डे 4 क्या हुआ, तो डे 4 में इसने 2 लॉट सेल कर दिया, इसने 2 लॉट सेल कर दिया और इसने 2 लॉट बाई कर दिया। अब इसको आपको देखना है कि क्या हुआ है, इसको आपको देखना है कि क्या हुआ है। तो यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखें तो A के पास टोटल कितना 5 3 8 लॉट बाई था, इसने 2 लॉट सेल किया, इसका मतलब ये पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, ये पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, ठीक है, ये पोजीशन को स्क्वायर अप किया है। अब देखिए B क्या किया, C क्या किया है, तो C का पहले 4 लॉट सेल था
दो लॉट बाई किया, तो इसने भी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, इसने भी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये जो दोनों का दोनों पोजीशंस एंटर हुआ, ये स्क्वायर ऑफ के लिए है, ये स्क्वायर ऑफ हुआ है इसके कारण। तो जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा, जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगा तो वाई घटेंगी। अब एक्टिव पोजीशंस कितना है, अब एक्टिव पोजीशंस कितना है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो देखिए अब एक्टिव पोजीशंस अपने देखते हैं, तो ए के पास अब एक्टिव पोजीशंस कितना है, अगर आपने देखे तो ए के पास एक्टिव पोजीशंस कितना है, इसका 5 3 8 लॉट बाई था, 2 लॉट सेल कर दिया, तो इसका अब 6 बाई है, इसका अब 6 बाई है, ठीक है। बी का कुछ हुआ है क्या, बी का कुछ भी नहीं हुआ है, इसके पास 6 सेल है। सी का देखे तो क्या है, 4 लॉट सेल था, 2 लॉट बाई कर लिया, तो अब इसका 2 सेल नेट है, और इसका क्या है 2 बाई है, इसने कुछ भी नहीं किया है। तो अभी टोटल कितने सेल वाले पोजीशंस है 8, और टोटल कितने बाई वाले होंगे 8, जितना सेल वाला होगा उतना ही तो बाई वाला होगा। तो अब कितना है टोटल अपना पोजीशंस, यहां पे 10 पहले था, उसमें से 2 सेट्स आप देखिए हट गए, लोगों ने स्क्वायर अप कर लिया, तो अब बचा 8 ओपन इंटरेस्ट, 8 ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कोई पोजीशन हो रहा है उसके बाद नेट देखा जाता है किसके पास कितना बाई कितना सेल है, वही वाई बन जाता है, वही वाई बन जाता है, ठीक है। कितना अभी एक्टिव पोजीशन है, तो नेट सबके पास कितना कितना बाई एंड सेल है मिलाया जाएगा, तो बाई इक्वल टू सेल होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बाई ज्यादा है सेल कम थी, ऐसा कभी नहीं होगा। बाई हुआ तो सेल हुआ, या सेल हुआ तो बाई हुआ ही है। उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से ओपन इंटरेस्ट दिख जाता है कि भाई इतना इतना एक्टिव पोजीशंस अभी भी है, इतना एक्टिव पोजीशंस अभी भी है। अब एक और सिनारियो लेते हैं, अपने एक और सिनारियो लेते हैं, डे 5, डे 5 इसने क्या किया, फिर से 2 लॉट सेल कर दिया, फिर से 2 लॉट सेल कर दिया, किसने ए ने फिर से 2 लॉट सेल कर दिया। बट यहां पे जो बाई इस समय किया ना, एक नया ट्रेडर किया, एक नया फ्रेश एंट्री किया ई, ठीक है, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था, इसने 2 लॉट बाई किया है, इसने 2 लॉट बाई किया है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, 8 जो था यहां पे था, ठीक है, 10 - 2 8। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि डे 5 में ई एक नया ट्रेडर एंटर किया है, जो कि ये जो सेल किया ना उसको बाई किया है, ये जो सेल किया है इसको बाई किया है। अब बताइए क्या होगा, ए ने तो स्क्वायर ऑफ किया है, ई तो नया बंदा है, इसके पास पोजीशन ही नहीं था, ये तो नया लिया है, 2 लॉट बाई किया है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, ए स्क्वायर ऑफ किया है, ई नया लिया है, तो अब क्या होगा। तो अपने चलिए फिर से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट बड़ा सिंपल है, ऐसा समझ में आ रहा होगा कि 2 लॉट स्क्वायर ऑफ हुआ है, 2 नया एंट्री हुआ है, 2 ए ने स्क्वायर ऑफ किया अपना पोजीशंस, बट ई ने एंट्री लिया है। पहले केस में सी भी स्क्वायर अप किया था, ए भी स्क्वायर अप किया था, बट इस समय ए स्क्वायर अप किया है, बट एक ई जो है नया आ गया है। इसका मतलब ओआई में कोई चेंजेज नहीं होगी, ओआई में कोई चेंजेज नहीं होगी। कैसे, चलिए देखते हैं। तो आपको टोटल करना है सबका, ठीक है। तो इसका कितना टोटल बाई था, 5 3 8, उसमें से इसने 2 पहले सेल कर दिया, आज 2 सेल कर दिया, तो 4 सेल कर दिया। तो अब इसका नेट बाई कितना बचा है, 4 बाई बचा इसका। इसका क्या हुआ है, इसका तो सेल है, 6 सेल है जो बचा हुआ है। इसका कितना बचा हुआ है, इसका 4 सेल था, 2 बाई कर लिया 2 लॉट, तो इसका 2 सेल है नेट। और इसका क्या है, सॉरी इसका डी का क्या है, डी का कुछ नहीं किया, बाई करके जस्ट होल्ड करा, तो वो कुछ भी नहीं किया है। और आज नया ई 2 लॉट बाई किया है। तो अगर आपने देखे कि अब नेट सेल और नेट बाई कितना है, नेट सेल और नेट बाई कितना है, तो अगर आप देखें तो सेल ये है 6 लॉट और 2 लॉट, कितना है 8 लॉट सेल है, और इधर 4 लॉट बाई है, 2 लॉट बाई है और 2 लॉट बाई है, तो 8 लॉट बाई 8 लॉट सेल है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कमा क्या, पहले 8 था, पहले 8 था, उसमें से 2 स्क्वायर ऑफ हुआ, फिर ये 2 नया आ गया, तो 8 का 8 आपका रह गया।
तो अगर सपोज 10 लॉट स्क्वायर ऑफ हो रहा है और 10 लॉट नए आ रहे हैं, तो बात तो हो गया ना, ओपन इंटरेस्ट फी उस केस में कम नहीं हुआ। ठीक है, अगर स्क्वायर ऑफ होकर नया नहीं बनेगा तब ओआई गिरेगा। अगर स्क्वायर ऑफ हो गया बट नए लोग नहीं आए, नए पोजीशंस नहीं बिल्डअप हुए, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं इंटर हुए, तब ओआई गिरेगा। बट जितना स्क्वायर ऑफ लोग किए उतना ही पोजीशंस फिर से बन गया किसी और के द्वारा, तो ओआई नहीं कमेगा। और अगर कोई पोजीशन स्क्वायर अप नहीं हुआ और नए लोग आ गए, नया पोजीशंस बना ले, तो ओआई बढ़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि चलो 4 सेट जो है वो स्क्वायर अप हुए बट 8 सेट नए लोग एंटर कर गए, तो 4 सेट एडिशनल हो गया, तो वहां पे ओआई बढ़ेगा। तो ये बड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम लोग इसको एकदम सिंपल वे में समझे, एकदम सिंपल वे में समझे, तो कुछ इस तरह से है कि अगर हम लोग देखें, अगर फ्रेश पोजीशन या बोल लीजिए और कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंटर होगा, अगर फ्रेश हो रहा है तो वाई क्या होगा, वाई बढ़ेगा, वाई बढ़ेगा। अगर स्क्वायर ऑफ हो रहा है, स्क्वायर ऑफ हो रहा है एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, तो वाई क्या होगा, गिरेगा, वाई गिरेगा। ठीक है, वाई गिरेगा, सिंपल सा है। तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब आपने समझा, ओपन इंटरेस्ट का आपने मतलब समझा कि भाई कितने एक्टिव पोजीशंस आज के दिन में है, कितने एक्टिव पोजीशंस आज के दिन में है। बट सर ये देख के पता क्या चलता है, क्यों देखना है कितने एक्टिव पोजीशंस है, क्या ऐसा हो जाएगा देख के, क्यों ही देखना है। तो देखिए इसके बहुत सारे मायने हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, फ्यूचर्स में लोग अगर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, लोग मतलब पोजीशंस ले रहे हैं, तो कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा। सर क्या कारण हो सकता है? लेट्स से रिलायंस का फ्यूचर जो है ना, रिलायंस का जो फ्यूचर्स है वो चला 2000 पे। अब इसमें लोग बाई कर सेल कर, तो हमें क्या पता चलेगा? इसमें बाई हो रहा है और सेल हो रहा है, तो हमें क्या पता चलेगा? सपोज इसमें ए ने और बी ने, ठीक है, ए और बी है, इसने 1000 लॉट बाई कर लिया और इसने 1000 लॉट सेल कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या मायने है, इसका क्या मायने है? एक ने बाई किया है, एक ने सेल किया है। तो देखिए ए को लग रहा होगा अपसाइड जाएगा, रिलायंस का फ्यूचर्स, रिलायंस का शेयर अपसाइड जाएगा, तो उसने बाई किया है, उसको फायदा होगा अगर अपसाइड गया तो। बी को लग रहा होगा कि डाउनसाइड जाएगा, इसलिए उसने सेल किया, उसको डाउनसाइड जाने में फायदा होगा। तो सर इसका मतलब ए बाई किया है, बी सेल किया है, ठीक है, जिसको जैसा लग रहा है उस तरह से कर रहा है, बट लग क्यों रहा है? ए को लग क्यों रहा है कि अपसाइड जाएगा और बी को लग क्यों रहा है कि डाउनसाइड जाएगा? कौन राइट है? अगर वो पता चल जाए कौन राइट है। दोनों ने इक्वल पैसा दिया है मार्जिन के तौर पे, दोनों ने इक्वल पैसा दिया है, बट अल्टीमेट विनर कौन होगा वो तो समय बताएगा, वो तो समय बताएगा। अगर रिलायंस का फ्यूचर्स अपसाइड गया, अब गया, तो ए को फायदा होगा, बी को नुकसान। अगर डाउनसाइड गया तो बी को फायदा, ए को नुकसान। अब ये तो समय बताएगा किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। दोनों अपने जगह पे कॉन्फिडेंट का ट्रेड एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये शेयर प्राइस जिस दिन एंटर किया ना उस दिन 2000 था। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्राइस है, ठीक है, और डे वन में था 1000 OI, मतलब बहुत सारे ट्रेडर मिलके, किसी ने 1 लॉट, किसी ने 2 लॉट, किसी ने 5 लॉट करके टोटल 1000 क्वांटिटी बाय और सेल किया है, एंड अकॉर्डिंगली उतना एक्टिव अभी कॉन्ट्रैक्ट है, तो वही OI हो जाएगा। और रिलायंस का प्राइस चल रहा है 2000, ठीक है। रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 2000, तो अभी तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लोगों ने पोजीशन बनाया है 1000 कॉन्ट्रैक्ट का। डे टू, ठीक है, OI हो गया 1500,
वाई हो गया 1500, तो यहाँ पे क्या आएगा, चेंज इन वाई, चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई क्या होता है कि भाई प्रीवियस डे कितना था और आज कितना बढ़ गया, एडिशनल कितना बढ़ गया। तो वो चेंज इन वाई क्या है, 500। कल 1000 था, आज 1500 टोटल वाई हो गया है। ये टोटल वाई है, ठीक है, टोटल वाई। इसका मतलब कल के दिन 1000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे, आज 1500 ओपन हो गए, 500 एडिशनल, और शेयर प्राइस चला गया 2020। शेयर प्राइस चला गया 2020, मतलब शेयर प्राइस बढ़ा है। तो जब शेयर प्राइस बढ़ा है तो प्रीवियस डे जिन लोगों ने पोजीशंस बाई का बनाया था उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, उसको प्रॉफिट हो रहा होगा, मतलब वो लोग राइट थे, उसका व्यू राइट हुआ है, उसका व्यू राइट हुआ है। और आज के दिन कुछ एडिशनल लोगों ने पोजीशंस बनाए हैं, ठीक है। डे थ्री 2500 वाई हो गया यार। इसका मतलब और भी 1000 लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, और भी 1000 लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया, मतलब और भी 1000 लोगों ने एडिशनल, नए 1000 लोगों ने पोजीशंस बनाए हैं, नए 1000 लोगों ने पोजीशंस बनाए हैं, तभी तो 1500 का हुआ है 2500 हो गया, और यहां प्राइस 2050 चला गया। तो आप एक चीज देख पा रहे हैं कि OI बढ़ता जा रहा है और प्राइस भी बढ़ता जा रहा है, OI बढ़ता जा रहा है और प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो लोग भी बाई करके आ रहे हैं ना, जो भी लोग बाई करके पोजीशंस ले रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, वो लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। उन लोगों का प्रेशर ज्यादा, इसलिए तो प्राइस अपसाइड जा रहा है, वरना प्राइस अपसाइड कैसे जाता, उन लोगों का फोर्स ज्यादा है, दैट्स वाई वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है। तो इससे दिखता है कि भाई जो नए लोग आ रहे हैं ना, नए लोग जो आ रहे हैं ना, वो बुलिश व्यू बना के जा रहे हैं, वो बुलिश व्यू बना रहे हैं, ठीक है, बुलिश व्यू बना रहे हैं। तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि शेयर में बुलिश इंस्टेंस अपने को लेना चाहिए, बुलिश इंस्टेंस अपने को लेना चाहिए। सर ये बात तो आपने बोल दिया, बट जैसे अगर 2500 यहाँ पे टोटल वाई हुआ है, 500 और 1000 एडिशनल हुआ है, तो ये जो डे 2 में एक्टिविटी हुआ उसमें 500 जो लोग नए हुए, उसमें तो बाई भी किया होगा, सेल भी किया होगा। डे 3 में जो 1000 नए कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ है उसमें लोगों ने बाई भी किया, सेल भी किया है, डे 3 में किया है ऐसा। तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि बुलिश इंस्टेंस लेना चाहिए? प्राइस वो बता रहा है ना कि उन लोगों की एक्टिविटी की वजह से प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, प्राइस अपसाइड जा रहा है। इसका मतलब जो लोग भी नए आ रहे हैं, जो लोग भी नए आ रहे हैं वो ग्रेसन दिखा रहे हैं, ठीक है, और प्राइस को अपसाइड लेके जा रहा है, प्राइस को अपसाइड लेके जा रहा है। तो अगर OI बढ़ता है, साथ में साथ प्राइस भी बढ़ता है, तो यहां हम क्या करेंगे, बुलिश व्यू मेरा इससे होगा जनरेट, ठीक है, बुलिश व्यू हम इसमें लेंगे, बुलिश व्यू हम इसमें लेंगे, ठीक है। सिंपल सा है। अब अगर इसी में उल्टा होता, अगर इसी में उल्टा होता कि डे 1 OI और प्राइस, तो डे 1 में मान लीजिए कि 1000 का OI था 2000 के रेट पे, डे 2 में 1500 हो गया, बट प्राइस 1980 हो गया, मतलब गिरा, बट OI बढ़ा, कितने से बढ़ा, 500 से बढ़ा, चेंज इन OI इसको बोलेंगे। 500 से OI बढ़ा, बट शेयर का प्राइस गिर गया। डे 3 में 1000 पॉइंट से OI और बढ़ा, एडिशनल 2500 हो गया, तो यहाँ OI बढ़ा, बट ये 1950 चला गया, 1950 चला गया, शेयर प्राइस और गिरा। तो इससे क्या दिख रहा है कि भाई नए लोग जो आ रहे हैं ना, उसकी फोर्स की वजह से शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। इसका मतलब
बेरिश इंस्टेंस है, इसका मतलब जो लोग नए लोग आ रहे हैं ना, वह सेल पे ज़्यादा फोर्सफुली सेल कर रहा है। फिर अगेन आपका क्वेश्चन आएगा कि सर सेल कर रहा है, बाय भी तो कर रहा होगा। अगर 1000 लॉट डे 3 में किसी ने बाय किया तो किसी ने सेल भी किया, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि सेलिंग साइड लग रहा है, मतलब बेरिश लग रहा है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो लोग जो एडिशनल लोग आए हैं 1000 लॉट, जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, ठीक है, उसमें जो प्राइस है, कोई भी शेयर का प्राइस हो, वह डिमांड एंड सप्लाई की वजह से अप डाउन करता है, ठीक है। वो कंसेप्ट सब जगह लागू होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो लोग सेल कर रहे हैं ना, एग्रेसिवली सेल कर रहा है। बायर उतना एग्रेसिवली बाय नहीं कर पाया जिसकी प्राइस से नीचे जा रहा है। तो ऐसा अगर हो कि OI बढ़े, OI बढ़े और प्राइस गिरे, तो ये हो जाता है आपका बेयरिश व्यू। क्या हो जाता है? बेयरिश व्यू, ठीक है। तो OI का बढ़ना साथ में साथ आप प्राइस के साथ मैच कर लो। अगर OI बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है तो बुलिश व्यू। अगर OI बढ़ रहा है और प्राइस गिर रहा है तो बेयरिश व्यू। तो बेयरिश व्यू, समझ गए? ठीक है सर, ये तो समझ गए। अब मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये हम समझ गए, बट मेरा क्वेश्चन कुछ और है कि सर हम आपको एक सिचुएशन दे रहे हैं, उसके बारे में बताइए क्या हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि सपोज यहाँ पे मैं OI कर देता हूँ, ये प्राइस है और ये चेंज इन OI है और डे 1 है। तो डे 1 1000 OI था और 2000 पे शेयर ट्रेड कर रहा था, 2000 पे शेयर ट्रेड कर रहा था। डे 2 में क्या हुआ? 500 OI हो गया सिर्फ, मतलब चेंज इन OI -500। लोग निकल गए, लोग स्क्वायर अप किए पोजीशंस को, लोग स्क्वायर अप किए हैं पोजीशंस को। तो 1000 का OI था, डे 2 में 500 कॉन्ट्रैक्ट निकल गया, 500 बचा हुआ है, ठीक है। और प्राइस हो गया 2020, मतलब प्राइस बढ़ा है, मतलब प्राइस बढ़ा है। तो सर आप बताइए, OI तो गिरा है, OI गिरा है, प्राइस बढ़ा है। आप इसके पहले दोनों में OI बढ़ा था, एक में प्राइस बढ़ रहा था, एक में गिर रहा था। तो आपने प्राइस बढ़ने का बोला बुलिश, प्राइस गिरने का बोला बेरिश। अब इसका बताइए, अब इसका बताइए। तो देखिए, जब भी OI गिर रहा है तब कोई मेरा डिसीजन नहीं होगा, तब मेरा कोई डिसीजन नहीं होगा, भले प्राइस बढ़े या गिरे। ओनली जब OI बढ़ेगा, मतलब फ्रेश लोग जो आ रहे हैं, फ्रेश लोग जो आ रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर कर रहे हैं या एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हो रहा है, उसकी वजह से प्राइस में क्या हो रहा है उसके कारण हम डिसीजन लेंगे। बट अगर लोग निकल रहे हैं, निकलने की वजह से अगर प्राइस में कुछ चेंजेज आ रही है तो हम उसका संज्ञान नहीं लेंगे, हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, हम उसके हिसाब से कोई डिसीजन नहीं लेंगे बुलिश एंड बेरिश व्यू का। सर ये कैसे, एक बार बताइएगा। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी ने सेल किया था 1000 लॉट, ठीक है, किसी ने सेल किया था 1000 लॉट, तो उसका व्यू क्या रहा होगा? उसका व्यू क्या रहा होगा? बेयरिश। उसका व्यू क्या रहा होगा? बेयरिश, तभी उसने सेल किया था। अब उसका व्यू जो है ना, वो चेंज हो गया है, उसका व्यू चेंज हो गया है, उसको नहीं लगता कि नीचे जाएगा, तो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए बाई कर लिया, स्क्वायर अप करने के लिए बाई कर लिया 1000 लॉट। और ये जो बाई किया ना, ये जो पोजीशन को स्क्वायर अप किया, और चूंकि बाई किया, इसके कारण से प्राइस अप हो गया, इसके कारण से प्राइस अप हो गया, क्योंकि अचानक से बाइंग ऑर्डर आ गया ना सिस्टम में। ये नया बाइंग ऑर्डर तो है नहीं, ये आपका सेलिंग पोजीशन था, उसको स्क्वायर अप आपने किया, जिसकी वजह से एक बाइंग ऑर्डर जनरेट हुआ। अगर एक फ्रेश ऑर्डर आ रहा है और वो बाई कर रहा है तो प्राइस को अपसाइड लेके जाता है, तो समझते हैं कि यार इसमें स्ट्रांगनेस है। बट अपना एक पोजीशन को स्क्वायर अप कर रहा है जिसकी वजह से प्राइस अपसाइड जा रहा है, ठीक है, तो हम उस केस में उसके हिसाब से बुलिशनेस नहीं कर लेंगे, उसके हिसाब से बुलिश व्यू नहीं ले लेंगे। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, जब स्क्वायर अप हो रहा है तो क्या होगा? OI गिरेगा और प्राइस अपसाइड जाएगा, क्योंकि अचानक से एक बाइंग ऑर्डर आ गया है। तो इसके हिसाब से हम बुलिश इंस्टेंस नहीं लेंगे, हम बुलिश इंस्टेंस नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। लोगों का पोजीशन शॉर्ट था, उसको कवर किया गया है बाई करके, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग की वजह से प्राइस अप गया है। तो हम इस केस में कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है।
ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है। उसी तरह से एक एग्जांपल लेते हैं। ये y है और ये प्राइस है और ये चेंज इन y है, ठीक है। डे 1 इसमें 1000 का था और ये 2000 के रेट पे चल रहा था, ठीक है। अब डे 2 में क्या हुआ, चेंज इन y 500 हो गया, मतलब लोग निकले और उसकी वजह से शेयर प्राइस नीचे चला गया, तो अगेन अगर चेंज इन y माइनस में है, मतलब लोगों ने पोजीशन स्क्वायर अप किया, तो हम बुलिश बेरिश इंस्टेंस नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, तो देखिए इसमें क्या हुआ होगा, लोगों का लेट से 1000 लॉट, ठीक है, बाई था। अब इसमें से 500 पोजीशन सेल कर दिया, मतलब पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया, 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन का बाई का था लेट से, उसने सेल कर दिया। क्यों? उसको लग रहा था कि अपसाइड जाएगा, बराबर उसको नहीं लग रहा कि जाएगा, तो उसने सेल कर दिया। तो अचानक से एक सेलिंग ऑर्डर आ गया सिस्टम में, जिसकी वजह से शेयर प्राइस को नीचे लेके चला गया। तो यहां पे हम इसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। इसको बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग लोगों ने किया है, अपने लॉन्ग पोजीशन को काटा है, जिसकी वजह से सेलिंग आया है और जिसकी वजह से प्राइस नीचे गया है। तो हम इसमें भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, तो अगर नेट सेल में बात करें तो हम डिसीजन तभी लेंगे जब ओआई मेरा बढ़ेगा, ठीक है, और साथ में साथ प्राइस देखेंगे। तो 4 सिचुएशन हो गई। अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है, देन बुलिश। अगर ओआई बढ़ रहा है और प्राइस जो है वो गिर रहा है, तो बेरिश व्यू। अगर ओआई गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, ओआई गिर रहा है और प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, तो यहां कोई डिसीजन नहीं लेंगे। चौथा, अगर ओआई गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, इसका मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, तो ये भी हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, इसमें भी कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। तो दो ही सिचुएशन जहां पर डिसीजन लगे। अगर ओआई बढ़ रहा है, देन प्राइस को हम फिर देखेंगे। अगर ओआई गिर रहा है तो हम कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, समझ गए? या अगर मेरा डिसीजन ऐसा था कि ओआई बढ़ रहा था, प्राइस भी बढ़ रहा था, ठीक है, तो मेरा एक डिसीजन बना था। अब देखेंगे अगर ओआई गिरने लग गया ना, तो मेरा जो व्यू था वो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल सा आप समझिए कि अगर मान लीजिए मैं देख रहा था 3-4 दिन से ओआई जो है ना वो बढ़े जा रहा है और प्राइस भी बढ़े जा रहा है, ऐसा हो रहा है। डे 1 में भी ऐसा हुआ, डे 2 में भी ऐसा हुआ, डे 3 में भी ऐसा हुआ कि ओआई जो है वो बढ़ता जा रहा है, और प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। अब डे 4 में हम देखें कि यार ओआई गिरने लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जिन जिन लोगों ने पोजीशंस बनाए थे, वो अपने पोजीशन से निकल रहा है, इसका मतलब इसका इन लोगों का व्यू बुलिश था, अब निकल रहा है, इसका मतलब अब यहां से अपसाइड ज्यादा हो सकता है कि नहीं जाए, ठीक है, अपसाइड यहां से और ज्यादा नहीं जाए, तो वहां पे आपको सतर्क रहना है, ठीक है। तो ये था आपका ओआई से रिलेटेड चीजें जो आपको समझ में आई।